सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। नैतिक शिक्षा की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 14 जिसका शीर्षक है किस दर जाऊं मैं का पठन कार्य करेंगे। यह एक कविता है, इसलिए यह पाठन कार्य के अंतर्गत ली जाएगी। तो कविता का हम पाठन कार्य करते हैं और जो पाठ है उसका हम पठन कार्य करते हैं। रिसाइटेशन होती है कविता की। तो इस कविता में जो भक्त है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो ईश्वर के दर को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। उसने सांसारिक दुख उठा लिए हैं। उसे लगता है कि ईश्वर के बिना अब उसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं तेरे दर को छोड़कर और किस दरवाजे पर जाऊं जहां मुझे सुख मिले। इसका वर्णन यहाँ एक भक्त ने ईश्वर के साथ जो उसका सानिध्य है, उसका संपर्क है, उसके साथ जो उसका लगाव है, उसका वर्णन यहाँ किया है कविता में। अपनी भक्ति ईश्वर के प्रति दर्शाता हुआ एक भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, कि हे ईश्वर, तेरे इस दरवाजे को छोड़कर, दर का अर्थ है दरवाजा, मैं और कहाँ जाऊं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। कौन मेरे दुख दर्द को सुनता है, मैं किसे जाकर तेरे अलावा इस दुख दर्द को सुनाऊं। अर्थात इसे समझने वाला कोई और नहीं है। जब से तेरी याद भुलाई, तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई, तेरी क्या कह रहे हैं यहाँ कवि, कि हे ईश्वर, जब मैंने इस संसार की सुख सुविधाओं में उलझ कर खोकर तेरी याद भुला दी, अर्थात तुझे भुला दिया, तभी से मैंने लाखों कष्ट अर्थात तकलीफें उठाई हैं। क्या जानू इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। अपने पापों को याद करता हुआ व्यक्ति कहता है कि ना जानू, जानू का अर्थ मैं नहीं जानता कि इस जीवन को जीते हुए मैंने कितने पाप कर्म किए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। हे ईश्वर, अगर मैं आपके सामने आकर अपने उन पाप कर्मों को बताऊं तो मैं क्या हो रहा हूँ, शर्मिंदा अर्थात लज्जित हो रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, अर्थात तेरे द्वार को छोड़कर मुझे और किसी भी द्वार में जाने का सामर्थ्य नहीं है। अर्थात तेरे बिना कोई भी मेरे उस दर्द को, मेरे उस दुख को नहीं समझ पा रहा है। मेरे पाप कर्म ही मुझसे प्रीति न करने देते हैं। अर्थात जो मैंने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वो काम ही मुझे अपने आप से प्रेम करने नहीं दे रहे हैं। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। जो मैं चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो लेते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं आपसे मिलूं तो वो मेरे पाप कर्म मुझे आपकी भक्ति करने से रोकते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। भक्त अपनी उस मुसीबत को बताते हुए कहता है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, पर जो पाप कर्म है वो मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं। यही कारण है कि मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ और ना ही आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। पुनः भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि तेरे इस दर को छोड़कर ऐसी विकट स्थिति में, ऐसी मुसीबत से भरी हुई स्थिति में मैं और किस दरवाजे पर जाऊं। तू है नाथ बरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। यहाँ ईश्वर की महानता बताते हुए कवि कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, तू वरों को देने वाला है, अर्थात वरदान देने वाला है। दाता का अर्थ है देने वाला। तुझसे ही सब वरदान प्राप्त करते हैं। ऋषि मुनि और योगी जो सन्यासी हैं वो सब तेरे ही गुण गाते रहते हैं, तेरा ही गुणगान करते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आ जाऊं मैं, कि मुझे भी एक ज्ञान रूपी जो छींटा है जल का वो दे दो, अर्थात ज्ञान का एक छींटा दे दो जिससे मैं होश में आ जाऊं, अपने इन पाप कर्मों से बाहर निकल आऊं। तेरे दर को छोड़कर और मैं किस दर जाऊं, अर्थात मैं किस दर पर जाकर प्रायश्चित करूं। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। कवि कहता है कि इन पाप कर्मों के कारण जो मेरी उम्र बीत गई है, जब मैंने पाप कर्म किए हैं वो तो बीत चुकी है, अब उसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो शेष उम्र बची है उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं को संभालूं, उन पाप कर्मों से बाहर निकल आऊं और पुण्य कर्म करूं। प्रेम पाश में बंधा आपके, प्रेम
गीत प्रेम से गालूं मैं। आपके प्रेम के पाशुतय बंधन में बंधकर मैं प्रेम के गीत गाता हुआ इस जीवन को व्यतीत करूं। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। अपने इस प्यारे देश में अपने जीवन को मैं सफल बनाऊं और इस देश का भी उद्धार करूं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। हे ईश्वर, तेरे इस दर को छोड़कर अर्थात इस तेरे द्वार को छोड़कर मैं और किस द्वार पर जाऊं, क्योंकि कोई भी मेरा अपना नहीं है जो तेरे समान मेरे इस दुख को सुनेगा। इस तरह भाव रूप में कवि ने इस कविता में ईश्वर से अपने मन के भावों को व्यक्त किया है कि तुम ही क्या कर सकते हो, मेरे इस दुख को दूर कर सकते हो और जो मैंने पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों से तुम ही मुझे मोक्ष दिलवाने वाले हो। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने ये जो प्रार्थना है कवि द्वारा ईश्वर से की गई, इसके अर्थ को पूरी तरह इस वीडियो के माध्यम से आप समझने में सक्षम होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी बच्चे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कविता में जो भी आपको कठिन शब्द हैं और इसकी व्याख्या है उसका पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस कविता से संबंधित आपको कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में अगर किसी बच्चे को किसी भी पाठ से संबंधित किसी प्रश्न उत्तर में या किसी पाठ की व्याख्या में कोई कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो उसके विषय में आप सुझाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव को अवश्य अमल में लाया जाएगा और एक शिक्षक होने के नाते मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हल हो। इसी आशा के साथ पुनः एक बार वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।